Good morning students, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 6 chapter number class 8 chapter number 6. इसके दो पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं. आज अपन इसके पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे जिसका टाइटल है दिस इज जोडीज फोन. जोडी के फ़ोन का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें किस प्रकार से जो है फर्स्ट पार्ट में वो जोडी नाम का जो बच्चा है वो अपने फ़ोन को ढूंढने के लिए जाता है और सेकंड में जब उसको फ़ोन मिल जाता है या नहीं मिलता किस प्रकार से क्या करता है जब मिल उसको लेके जाता है. अब देखो आज अपन यहाँ से शुरू करेंगे पार्ट 3. ठीक है. देखो, movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. अब देखो यहाँ जब उसको फोन मिल गया तो मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी उसके सामने सीधे से जो मूवमेंट थे, जो हलचल थी, स्टार्टल्ड हिम जिससे कि वो चौंक गया, सो दैट जिससे कि ही टम्बल्ड बैकवर्ड वो एकदम से दुबक कर पीछे मुड़ा. द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज और तभी फोन ने उसकी तरफ अपना चेहरा किया. इट टर्न इट्स हेड विद ए वाइड और उसने अपना जो हेड है अपना एकदम से यूं लंबाई से फैलाया. वॉन्डरिंग मोशन एंड सूक हिम थ्रो विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइड. और लिक्विड आइड का मतलब आंसू भरी आंखें जो है वो नमी से आंखें जो है उसको नजर आई. इट वॉज क्वेरिंग वो जो है क्या हो रहा था, कांप रहा था. इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, न तो उसने उठने का प्रयास किया और न ही उसने भागने का. जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. अब जोडी भी जो है हिल नहीं पा रहा था. अब ही विस्पर्ड उसने जो है बहुत धीमे आवाज में बुदबुदाहट में कहा, इट्स मी, अरे ये तो मैं हूँ. द फोन लिफ्टेड इट्स नोज. अब फोन ने अपना नाक ऊपर किया. सेंटिंग हिम उसको सूंघा. ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. अब उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसकी सॉफ्ट नेक जो थी, गर्दन जो थी, उस पर डाला. द टच मेड हिम डेलीरियस और एकदम से उसकी टच जो है जोडी की जैसे हाथ की टच हुई वो एकदम से कांपने लगा. ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स until he was close beside it. और अब वो जो है he moved forward आगे बढ़ा अपने चारों पांवों पर. he was close beside it जिससे कि वो एकदम से उसके बगल में आ गया. he put his arms around its body और जैसे ही उसके पास आया उसने अपनी बाहों को उसके शरीर के चारों तरफ फैला दिया. a light convulsion passed over it और एकदम से उसको एकदम से काट हुई. बट इट डिड नॉट स्टेयर लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा भयभीत नहीं हुआ, घबराया नहीं. ही स्ट्रोल्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज दो द फोन वर ए चाइना डियर इन. अब उसने जो है उस फोन को इतनी सॉफ्टली, इतनी मतलब बहुत ही नाजुकता से उसको पकड़ा जैसे कि वो कोई मिट्टी का बना हुआ खिलौना हो और नीचे गिरते ही टूट जाए. एंड ही माइट ब्रेक इट जैसे कि टूट सकता हो, जैसे कि वो एक चाइना डियर हो यानी चाइनीज आइटम हो और आसानी से टूट सकता हो. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट उसकी त्वचा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी. इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास. अब उसकी जो है स्लीक और एकदम से क्लीन थी और उसमें जो है घास की खुशबू आ रही थी. ही रोज स्लोली अब वो धीरे धीरे ऊपर उठा. एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड और उस फॉन को उसने उस हिरण के बच्चे को ग्राउंड से उठाया. ये देखो जिस प्रकार से जोडी जो है उसको उठाने का प्रयास कर रहा है. इट्स लेग हम लिम्पली. अब ये जो लेग है उसके जो पांव है ये नीचे लटकने लगे. They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. और अब उसके पाँव जो है वो नीचे लटकने लगे, इसलिए वो जितना ज़्यादा जल्दी ऊंचा हो सकता था उतने ऊपर उसने उसको उठाया. अपने बाहों को जितना ऊपर उठा सकता था उतना ऊपर उठाया जिससे कि उसके पाँव जो है वो किसी से टकराए नहीं. He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. और अब उसको ये आशंका थी कि जब उसको उसकी माँ की साइड, माँ का दृश्य जो देखेगा तो शायद वो किक मारेगा या ब्लीट यानी कोई आवाज निकालेगा उसको देखकर, उसकी स्मेल को देखकर. ही स्टिक्ड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट. और अब जो है उसने अपनी झाड़ी में से जो है
skittered the clearing and pushed his way into the thicket. अब वो झाड़ी में से होकर जो है इस तरीके से उसने अपना रास्ता बनाया. It was difficult to fight through his burden. अब जो है उसके बोझ के साथ उसको चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था. The fawn's leg caught in the bushes. अब fawn की जो टांगे थी वो झाड़ियों में टकरा रही थी. He could not lift his own with freedom. वो उसको बड़ी आसानी से स्वतंत्रता के साथ नहीं उठा सकता था. He tried to shield its face from pincering vines. और उसने उसके चेहरे को बचाने की कोशिश की जो वाइन जो लताएं थी उनकी जो झाड़ियां थी उनसे बचाने हुए. Its head bobbed with his stride. और अब उसका हेड जो है सर जो है वो उसने इस तरीके से टकरा रहा था. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. और उसका हृदय जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा था, इस जोड़ी को जो है वो स्वीकार कर रहा था. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. और अब वहां से वो उस ट्रेल से रास्ते से चलता उस इंटरसेक्शन वहां तक पहुंच गया जहां की उसकी घर जाने की रोड जो है वो मिली. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. अब वो वहां जो है रुका थोड़ी देर आराम करने के लिए और उसने फोन को नीचे उतारा और वो अपनी डैंगलिंग लेग्स यानी लड़खड़ाती हुई टांगों पर फोन खड़ा हुआ. It weighed on them. और अब वो उस पर थोड़ा चला. It looked at him and bleated. और अब उसने उसकी तरफ देखा और थोड़ी आवाज की. He said, enchanted, I'll carry you after I get my breath. और अब जो है उसने कहा enchanted यानी बहुत ही आकर्षक ध्वनि उसकी थी. और जोड़ी ने कहा I'll carry you, मैं तुम्हें ले जाऊंगा after I get my breath, मेरी सांस तो लेने दो, थोड़ा सा आराम कर लूं फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा. इस तरीके से जोड़ी उसको ले जाने का प्रयास कर रहा है. अब देखो he remembered his father saying. अब जोड़ी को अपने पिताजी की कही हुई बात याद आ रही है. That fawn would follow if it had first been carried. कि अगर fawn को पहले ले लाया जाए तो वो उसके बाद उसका अनुसरण करता है. He started away slowly. अब वो धीरे धीरे चलना शुरू हो गया कि भाई ये fawn मेरा पीछा करेगा. The fawn stared after him. और fawn उसके पीछे देखता रहा. He came back to it and stroked it and walked away again. अब वो वापस आया और उसने उसको फिर से जो है वो ऊपर उठाया और उसके साथ चलने लगा. It took a few wobbling steps toward him. अब उसने कुछ लड़खड़ाते हुए कदम अब उसकी तरफ जोड़ी की तरफ उठाए. And cried piteously. और एकदम से चिल्लाया. It was willing to follow him. ये उसका अनुसरण कर रहा था. It belonged to him. ये उसका था. It was his own. ये उसका खुद का था. He was light-headed with joy. और अब वो जो है बहुत ज्यादा खुश था, अपने उस खुशी को जाहिर नहीं कर पा रहा था. He wanted to fondle it, to run. अब वो उसको लेकर भागना चाह रहा था. And romp with. और खुशी से जो है उसके साथ खेलना चाहता था. To call to it to come to him. और उसको अपने पास बुला रहा था. He dared not alarm it. लेकिन उसको उसमें भयभीत करने की हिम्मत नहीं थी या उसने उसको भयभीत करने की हिम्मत नहीं की. He picked up and carried it in front of him over his two arms. अब उसने उसको उठाया और अपने दोनों बाहों में लेकर उसको रवाना हुआ. It seemed to him that he walked without effort. और ऐसा प्रतीत हुआ जैसा कि वो बिना किसी प्रयास के चल रहा है. His arms began to ache and he was forced to stop again. अब थोड़ी देर के लिए तो उसको उठाकर चला लेकिन फिर से उसके हाथ दर्द करने लगे, बाहें दर्द करने लगी और उसको जो है फिर से आराम करने के लिए रुकना पड़ा. When he walked on, the fawn followed him at once. और जैसे ही वो चलना शुरू हुआ fawn ने उसको फॉलो किया, उसको अनुसरण किया तुरंत. He allowed it to walk a little distance. उसने उसको कुछ देर तक उसको चलने दिया. Then picked it up again. और उसके बाद फिर से उसको उठा लिया. The distance home was nothing. अब घर की दूरी कुछ नहीं थी. He could have walked all day and into
द नाइट। अब वो पूरे दिन चला और शाम का समय भी हो गया था, शाम हो गई, नाइट हो गई थी। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, इसको लिए हुए इसको अपना अनुसरण करते हुए चलते हुए देख रहा था। ही वॉज वेट विद स्वेट, अब वो पसीने से गीला हो गया था। बट ए लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग, लेकिन एक हल्की सी हवा का झोंका जो है जून की मॉर्निंग में चला, कूलिंग हिम, जिससे कि उसको ठंडक मिली। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन द ब्लू चाइना कप, आसमान बिल्कुल क्या था, साफ सुथरा था। ही केम टू द क्लियरिंग, अब वो एकदम से साफ रास्ते पे आया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, अब रात्रि की बारिश के बाद ये बिल्कुल फ्रेश था, बिल्कुल ग्रीन हरा भरा नजर आ रहा था। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it, और अंत में वो घर तक पहुंचा, उसने दरवाजे की कुंडी को खोला और अंततः वो वहां किसी तरह फोन को लाने में एबल हुआ। Then he had an idea, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। He would walk into the house, कि वो घर के अंदर चल के जाए। into Penny's bedroom, और पहले पेनी यानी अपने पिताजी के बेडरूम में जाए। with the phone walking behind him, और फोन उसके पीछे पीछे चले। but at the steps, लेकिन जो सीढ़ियां थी उन सीढ़ियों पर the phone barked and refused to climb them, फोन जो है सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाया, उसने चढ़ने से मना कर दिया। he picked it up and went to his father, अब जॉर्डी ने उसको वापस उठाया और अपने पिताजी के पास उसको लेके गया। पेनी ले विद क्लोज्ड आईज, और अब जो है पेनी उनके पिताजी जो है आंखें बंद करके सो रहे थे, तभी जो है जॉर्डी वहां पहुंचा। और देखो जॉर्डी ने क्या बोला, जॉर्डी कॉल्ड, अब जॉर्डी ने जो है आवाज लगाई, पा लुक, पिताजी देखो। पेनी टर्न हिज हेड, अब पेनी ने जो है अपना, उसके पिताजी ने अपना जो सर उसकी तरफ किया। जॉर्डी स्टूड बिसाइड हिम, और जॉर्डी उनके बगल में खड़ा था। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और फोन को जो है अपने बहुत ही कसकर उसने पकड़ा हुआ था। इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आई वर एज ब्राइट एज फोन्स, और ऐसा प्रतीत हुआ पेनी को कि लड़के की आंखें भी उतनी ब्राइट, उतनी चमकीली है जितनी कि उस फोन की है। ही सैड, उन्होंने कहा, आई एम ग्लैड यू फाइंड हिम, भाई मुझे खुशी है कि तुमने इसको पा लिया, ढूंढ निकाला। जॉर्डी देन वेंट टू किचन, उसके बाद जॉर्डी जो है किचन में जाता है। द फोन वोबल्ड आफ्टर हिम, और फोन भी जो है उसका पीछा करता है, लड़खड़ाते हुए चलता है। ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, अब पैन का मतलब बर्तन, सुबह का दूध रखा हुआ एक बर्तन जो है किचन में अभी भी सुरक्षित रखा हुआ था। द क्रीम हैज राइजन ऑन इट, उस पर मलाई आ चुकी थी। ही स्कीम्ड द क्रीम इनटू जग, अब जॉर्डी ने उसके ऊपर जो मलाई थी उसको हटाकर एक जग में डाल दी। ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गॉड, और उसने जो है उसमें दूध जो था वो एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में डाल दिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, और अब उसको फोन के लिए लेके गया। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, और अब जो है जैसे उसने मिल्क को स्मेल किया, ही सेव्ड इट प्रेशियसली फ्रॉम स्पाइलिंग ओवर द फ्लोर, अब कैसे भी करके उसने जो है बड़े ही गिरने से, फर्श के ऊपर गिरने से दूध को बचाते हुए वो बाहर ले गया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, और अब उसने जो है उस बर्तन के अंदर मिल्क को डाल दिया। He dipped his fingers in the milk and thrust them into the phone's soft wet mouth, अब जब फोन ने उसको नहीं पिया तो उसने क्या किया, अपनी अंगुली को दूध के अंदर डुबोया और उसके बाद उसको फोन के उस मुंह में उसकी अंगुली को ठूंस दिया, उस अंगुली को रखा जिससे कि फोन को या उस हिरण के बच्चे को दूध के टेस्ट के बारे में पता चले। इट सक्ड ग्रीडीली, और अब उसने जो है उसके अंगुली को चूसा। When he withdrew them, जब उसने उस अपनी अंगुली को वापस खींचा, it bleated frantically and butted him, और उसके बाद उसने जैसे ही खींचा उसने आवाज लगाई। He dipped his fingers again, उसने फिर से अपनी अंगुली को दूध में डाला। And as the phone sucked, और जैसे ही उस
फोन ने उसको सक किया, चूसा, ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, तो वो अपनी अंगुली को धीरे धीरे नीचे दूध की तरफ ले आया। द फोन ब्लू, अब जो है फोन यानी कि वो हिरण का बच्चा जो है वो भी नीचे झुका, एंड सक्ड एंड स्नॉर्टेड, और ये इस प्रकार से जो है सक करने लगा, दूध को जो है वो चूसने लगे। देखो ये जो है बर्तन है दूध का और ये जोड़ी बैठा हुआ है। जब इस दूध नहीं पिया तो इसने अपनी अंगुली को दूध में डुबोया और उसके बाद इसके मुंह में डाला, और जैसे ये चूसने लगा अपने हाथ को नीचे लाता और इस बर्तन में जोड़ी जो है इस फोन के मुंह को यहाँ तक पहुंचाता है और फिर ये पीता। देखो इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली, और अब ये जो उसके हूफ्स, ये खुर है, वो अधीरता से पटकता है। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ मिल्क, और जैसे ही वो अपनी अंगुली को दूध के लेवल तक नीचे लेके आता है, द फोन वॉज कंटेंट, अब फोन भी जो है बिल्कुल कंटेंट यानी संतुष्ट हो जाता है। इट क्लोजेज इट्स आईज ड्रीमिंगली, और अपनी आंखों को जो है बंद करता है। इट वॉज एक्सटे टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, और अब उसने जो है उसकी टंग को, उसकी जीभ को अपने हाथ के अगेंस्ट चलती हुई उसने देखा, बड़ा आनंद आ रहा था। इट्स स्मॉल टैग फ्लिकर्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी छोटी सी जो पूंछ थी ये जो है ये आगे पीछे हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन ए स्फीरी ऑफ फॉर्म एंड गर्लिंग, और इसके बाद जो है वो झाग और गर्राटों के साथ दूध से भरा हुआ जो बर्तन था ये साफ हो गया, यानी इस प्रकार से फोन ने उस दूध को पी लिया। तो किस प्रकार से जो है इस चैप्टर में ये बताया गया है कि भाई जब जोड़ी के पिताजी को रेटल स्नैक ने काट लिया तो उसके जहर को निकालने के लिए जब एक डॉग को, एक हिरनी को मारना पड़ा और उसका हार्ट और लिवर जो है वो निकाला गया जिससे कि जहर निकल सके। उसी हिरनी का जो बच्चा था, लिटिल फोन जो था, उसके प्रति उनके बेटे जोड़ी का जो करुणा है, जो दया है, वो जागृत हो जाती है और वो उसको किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है और अपने हिस्से का दूध सेक्रीफाइस करते हुए कि भाई मैं अपने हिस्से का दूध उसको पिला लूंगा लेकिन मैं उसको लेके आऊंगा। और इस तरीके से ये एक मानवीय पक्ष को बताने वाली स्टोरी है कि किस प्रकार से जो है जीवों के प्रति दया इस छोटे से बालक जोड़ी के मन में है और ये उस एक फोन को बचाने के लिए किस प्रकार से अपने खुद की लाइफ को भी जो है संकट में डालता है, ढूंढने के लिए जाता है और बड़ी मुश्किल से इसको लेके आता है। तो इस प्रकार से हमें भी प्रत्येक जीव मात्र पर दया करनी चाहिए और जब भी इस तरह की कोई अगर किसी भी एनिमल को अगर संकट में देखें तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।